Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this video is related to the concept of equation of line। जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव थ्री केसेस। इन द फर्स्ट केस वी डिस्कस हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इन द सेकंड केस वी डिस्कस हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। और थर्ड केस में फिर हमने देखा था कि अगर लाइन स्लांट है तो फिर हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि इफ़ योर लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो उसमें कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी थी, हमें बस ये देखना था कि हमारी लाइन कौन सा एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह इन्हीं दो केसेस की इक्वेशंस जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्लांट लाइन के बारे में भी बताऊंगा कि स्लांट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं और कौन कौन से जो फॉर्मूलाज हैं वहाँ यूज़ होते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये जो m है ये हमें डायरेक्टली इस लाइन की स्लोप बता देता है, और ये जो सी है ये हमें इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट भी बता देता है। वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ठीक है, जैसे ये रेड वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये रेड वाली लाइन जो है वो पास होते 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 जा रही है और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इस पे आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो दिस इज द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लास में ये भी आया था कि सर अगर लाइन वर्टिकल है तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। तो इसका कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा, आप लिख दोगे कि इट हैज नो वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो लाइन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो आप लिख दोगे नो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो दो चीज़ हमने अब तक डिस्कस कर ली कि भाई ये स्मॉल एम क्या है, दिस स्मॉल एम इज द ग्रेडियंट, और ये जो सी है इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये वो पॉइंट है जहां आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसी वजह से कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करती रहेगी, एंड इट विल ऑलवेज कट वाई एक्सिस, ये हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगी। तो चूंकि ये वाई एक्सिस को कट करेगी इसीलिए इसकी जो इक्वेशन है वो हमेशा वाई से शुरू होगी, वाई के बाद इक्वल्स टू आएगा, और इक्वल्स टू के बाद ये जो नंबर से पास हो रही होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ये 4 है, तो इसका मतलब है कि इसकी इक्वेशन जो है ना वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 4। वाई क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रही है, और किस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट 4 पे कट कर रही है, पॉइंट 4 से पास हो रही है, तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू 4 हो गई। तो अब हमेशा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है तो वो हमेशा y एक्सिस को कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, इसका मतलब है उसकी इक्वेशन y से शुरू होगी, और y आएगा इक्वल्स टू आएगा, और वो नंबर आएगा जिससे वो लाइन जो है वो पास हो रही है। ठीक है, अब ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरी लाइन यहाँ से पास हो रही होती है -2 से, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू -2 हो जाती। इसी तरह हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अच्छा, एक चीज रह गई कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसकी ग्रेडियंट जीरो होगी, ये चीज भी हमें जो है वो पता है। तो इसके लिए कोई वर्किंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वो y एक्सिस को कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन y से शुरू होगी, इक्वल्स टू आएगा, और वो नंबर आएगा जहां से वो लाइन पास हो रही है। ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल लाइन की जीरो होती है। अच्छा, अब हमने एक क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें उसने हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे जिसकी x की वैल्यूज सेम थी, और फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था जिसमें y वैल्यूज सेम थी। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आपको वो दो कोऑर्डिनेट्स दे रहा है और बोल रहा है कि भाई इक्वेशन बनाओ, तो आप उसमें जरूर जो है ना ट्रिक हमने जो डिस्कस की थी क्लास में देख लेना। अगर दोनों की x वैल्यू सेम है तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू हो जाएगी, अगर दोनों की y वैल्यू सेम है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू हो जाएगी। ठीक है, जो भी नंबर सेम है ना, तो जैसे अगर फर्ज करो दोनों की y वैल्यू सेम है, 4 है, तो y इज इक्वल्स टू 4 हो गई। अगर दोनों की x वैल्यू सेम है और 3 है तो x इज इक्वल्स टू 3 हो गई। तो ये वाली जो ट्रिक हमने क्लास में की थी ना, इसको लाजमी जो है वो अपने जहन में रखना। वो मैंने ट्रिक आपको इसीलिए बताई थी क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे और लाइन आपकी ऐसे वर्टिकल होगी ना, तो फिर ग्रेडियंट उसका अनडिफाइन आएगा, फिर वर्किंग होती नहीं है, समझ नहीं आता जो है वो फिर क्या वर्किंग होगी, क्या आंसर आएगा। तो इसीलिए हमने वो ट्रिक डिस्कस की थी। उस ट्रिक में हमने यही देखा था कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और दोनों की एक्स वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है कि उसकी इक्वेशन जो है वो एक्स इज इक्वल्स टू होगी, और जो भी वैल्यू सेम है वो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 4 है दोनों की जगह पे, एक्स की जगह पे 4, यहाँ भी एक्स की जगह पे 4 दूसरे पॉइंट पे भी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक जो है ना उसको भी अच्छी तरीके से जो है वो देख लेना। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डिस्कस कर ली। अब वर्टिकल लाइंस पे चलते हैं। अगर वर्टिकल लाइन है तो दैट विल डेफिनेटली बी पैरेलल टू वाई एक्सिस,
और वो जो है हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, वाई एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी वर्टिकल लाइन। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमेशा एक्स से शुरू होगी, एक्स इज इक्वल्स टू, और अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ 6 लिख दूं तो इसका मतलब है कि इस वाली इक्वेशन, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो एक्स इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये भी जो है वो पॉजिटिव थी, अगर ये लाइन जो है वो यहाँ पे कहीं बन रही होती इस तरह, और ये जो है वो फॉर एग्जांपल -4 होता। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स इक्वल टू -4। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर लाइन वर्टिकल है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी, इक्वेशन एक्स से शुरू होगी। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वो वाई एक्सिस को कट करेगी, इक्वेशन वाई से शुरू होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो ट्रिक है, ये जो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, देखो कौन से एक्सिस को कट कर रही है और फिर लिख लो।